अपने आप हर सवाल में ये स्ट्राइक करना शुरू होगा कि मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। इन सभी कहानी में आपको सबसे पहले तो सारे के सारे कंसंट्रेशन यूनिट का मतलब समझ में आए, उनके फॉर्मूले समझ में आए और उनके आपस में रिलेशन भी समझ में आए। बच्चे को समझ में आए कि कैसे स्ट्रेंथ से मोलारिटी निकालते हैं। बच्चे को समझ में आए आखिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या है, और अगर आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहते हो, उसका फील क्या है, उसका न्यूमेरिकल क्या है। क्या हमने H2O2 के लिए ही केवल वॉल्यूम स्ट्रेंथ बनाया था? ये जो नया कंसंट्रेशन यूनिट है, ये आप सबके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर H2O2 सॉल्यूशन। बोलो हाँ या ना? यार मोलारिटी का फॉर्मूला क्या आया था? x अपॉन 11.2। याद है क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला? लेकिन मैंने कहा कि बाकी सारे फॉर्मूले आपने कॉपी में लिखे जरूर हैं, नहीं याद होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम मोलारिटी याद होना चाहिए। और मोलारिटी का फॉर्मूला था x अपॉन 11.2। सवाल वल कर लिए थे। इसी सीरीज में आइए बढ़ते हैं आगे और लिखिएगा अगली कंसंट्रेशन यूनिट, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसका जिक्र अब कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। वहां उन्होंने एक शब्द ऐसा लिखा है जिसके चक्कर में से आज भी पढ़ाना पड़ता है। सवाल यह है आखिर फॉर्मेलिटी है क्या? अगर आप फॉर्मेलिटी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि जब भी मैं कभी कहता हूं केमिकल फॉर्मूला, तो बच्चे को समझना है आखिर केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। बच्चों, किसी भी केमिकल स्पीसीज को ऑन पेपर में लिखने का जो तरीका है, किसी भी केमिकल स्पीसीज को ऑन पेपर लिखने का जो तरीका है, वही उसका केमिकल फॉर्मूला है। उदाहरण के तौर पे आप सब कहते होंगे फॉर्मिक एसिड, आया ना? और अगर कोई आपसे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला पूछे तो क्या बताते हैं? HCOOH। ये जो ऑन पेपर आपने HCOH लिखा, उसे ही कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला मतलब किसी भी केमिकल कंपाउंड का पेपर में प्रेजेंटेशन क्या होगा, लिखें कैसे, उसे ही कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। अब ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है, जो बेसिकली पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल स्पीसीज होता है, हो सके तो साथ में लिखते भी चलिएगा और सुनते भी चलिएगा। केमिकल फॉर्मूला पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब है पेपर में लिखने का तरीका। ये बेसिकली दो प्रकार से लिखा जाता है। कभी कभी इसी फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला और कभी कभी कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के अब दो हिस्से हो चुके हैं। एक को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक को बोला जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। बच्चों, मैं आपको समझाने वाला हूं आखिर फॉर्मेलिटी क्या है, लेकिन फॉर्मेलिटी समझाने के पहले वो कंसेप्ट समझना जरूरी है जो फॉर्मेलिटी में काम आएगा। एक शब्द होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक शब्द होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझने का विषय यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी केमिकल फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी केमिकल फॉर्मूला है, मगर दोनों में एक छोटा सा फर्क है, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। अगर आप कहते हैं लेट्स इमेजिन एक कंपाउंड में आपसे कहता हूं वाटर, और मैं कहूं वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप सब बताएंगे वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। सच में जाने अनजाने में आपने जो मुझे H2O बताया है वो उसका केमिकल फॉर्मूला तो है ही सही, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। कोई सब्सटेंस नेचर में कैसे पाया जाता है, कोई सब्सटेंस नेचर में कैसे पाया जाता है, जब वो पेपर में लिख देते हो उसी का नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेलो, अगर कभी आपको पानी मिलेगा तो पानी हमेशा क्या H2O के रूप में ही मिलेगा? नहीं, कई बार पानी N2O के रूप में मिलेगा। क्या जब भी आपको पानी मिलेगा तो पानी का जो फॉर्मूला होगा हमेशा H2O ही होगा? चाहे आपके घर का पानी हो, चाहे मेरे घर का पानी हो, चाहे हिमालय का पानी हो, चाहे समंदर का पानी हो, अगर पानी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O, क्योंकि वो नेचर में इसी रूप में पाया जाता है। चाहे बर्फ हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो फॉर्मूला है वो हमेशा H2O ही रहने वाला है। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड नेचर में कैसे मिलता है, तो आप सब कहोगे साहब जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो नेचर में कैसे मिलता है? H2O2।
अगर कोई सब्सटेंस जैसा नेचर में पाया जाता है वही लिख दिया जाता है, उसी फॉर्मूले का नाम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हर बच्चा क्या बोलेगा? H2। अगर मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो क्या बोलोगे? H2O2। वो जिस रूप में नेचर में पाया जाता है, जब वही रूप कागज में लिखा जाता है, वही कागज का लिखा रूप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। चलेगा? लेकिन जब लोग किसी फॉर्मूले को बनाते हैं, आज कैसे जाने कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यही होता है? इसके पीछे कुछ डिस्कवरीज होती हैं, कुछ रिसर्च होते हैं। तो जब भी कभी लेबोरेटरी में कोई फॉर्मूला बनाया जाता है, तो सबसे पहले लोग उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं, और किसी भी केमिकल फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, उसी को कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O2। कुल कितने हाइड्रोजन हैं? 2। कितने ऑक्सीजन हैं? 2। इन दोनों का मैं सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकालूंगा, तो रेशियो क्या आएगा? H और O हो। हाँ या ना? ये नेचर में नहीं मिलेगा, ये केवल कहां मिलेगा? कागज में। कहां मिलेगा? ये कागज का जन्मा कंसेप्ट है, ये प्रकृति का जन्मा कंसेप्ट है। नेचर में कैसा पाया जाएगा? जब वो कागज में लिखा जाएगा, उसे क्या बोलोगे? और उसी को सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दो, तो क्या बोलोगे? क्या आप मुझे किसी भी सब्सटेंस का सिंपलेस्ट रेशियो बता सकते हो? जरा कोशिश करना। बेंजीन का ये C6 एक्सिस, क्या यही बेंजीन है? जरा इसका सिंपलेस्ट रेशियो बताना। CH। यानी ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये है, बोलो डन। ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये है पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये है। अरे इससे सिंपल और क्या होगा? हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। और क्या करोगे? सिंपल में आधा पौना नहीं चलता, सिंपलेस्ट रेशियो में कम से कम एक इंटीजर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? मैं कहना क्या चाहता हूं, कभी होगा फॉर्मूला, कभी होगा, तो कभी होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो कभी होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला सर ने? सही है ना? आपने बार बार बोला होगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर मास है क्या? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा। पानी का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। ये आप क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपने उसके उस फॉर्मूले का मास बताया है जो नेचर में पाया जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आएगा। तो थोड़ा दिमाग लगा के बताना, एम्पेरिकल फॉर्मूला से आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। पूरा बोल दो। अरे हाँ या ना? थक जाओगे क्या पूरा बोलोगे तो? एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या आएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? बोलो हाँ या ना? या तो होगा ये, या तो होगा ये। कभी कभी ऐसा भी होता है, ना तो होता है ये, ना तो होता है ये। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? जो ये नहीं, जो ये नहीं, वो केवल क्या होगा? भाई हर चीज जो नेचर में पाई जा रही है उसके रूप में ना लिख रहे हो सकता है। सिंपलेस्ट रेशियो भी ना हो सकता है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो नाम रखोगे ना। मैं आपके सामने लिख देता हूं क ख ग। क्या लिख दिया मैंने? बोलो ये कौन सा शब्द है? एक मिनट, शब्द और अक्षर समझते हैं ना बेटा? ये अक्षर है कि शब्द है? हाँ। तो क ख ग कोई शब्द है क्या? शब्द नहीं है, मगर शब्दों के अंदर अक्षर तो है ना। हर चीज का कोई क ख ग, बेटा वो क ख ग दे दो। कोई चीज है क्या? कबूतर समझ में आता है, मोबाइल समझ में आता है, क ख ग कोई चीज है क्या? लेकिन अक्षर से तो बना है ना। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कोई कंपाउंड में आपके सामने लिख दूं जिसका कोई रिलेवेंस ना हो। अरे हेलो, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना एम्पेरिकल। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी नहीं है, कम से कम उसको क्या कहोगे? केमिकल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला से आएगा। जो ये भी नहीं, जो ये भी नहीं, वो सिंपल क्या है? और उसके मास को बोलोगे फॉर्मूला मास। क्या बोलोगे भाई? या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो एम्पेरिकल मास। ये भी नहीं वो भी नहीं, सिंपल है फॉर्मूला। फॉर्मूला है तो क्या बोलोगे? फॉर्मूला मास। मैं क्या कहने वाला हूं, कह दूं क्या?
पहले लिखना बेसिक कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, ये दो शब्द हमें पता होने चाहिए, फिर कहीं जाके आप वो समझ पाएंगे जो मैं समझाने वाला हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं OH, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं CH, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। पहले शब्दों को समझिए। ठीक है साहब, एक मॉलिक्यूलर मास है और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। नीचे एक पॉइंट लिखिएगा स्टार बना के। अगर कोई सब्सटेंस, मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को MF बोल देता हूं, ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला को EF। अगर कोई सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस ना तो MF है ना तो EF है, अगर कोई सब्सटेंस ना तो MF है ना तो EF है, फिर उसे केवल फॉर्मूला बोलेंगे। अगर कोई सब्सटेंस ना तो MF है ना तो EF है, ना तो MF है ना तो EF है, मन में सोच लो, MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, EF का मतलब ना तो MF है ना तो EF है, वो सिंपल फॉर्मूला कहलाएगा, वो सिंपल फॉर्मूला कहलाएगा। मैंने ये सारी बातें क्यों कही, आओ आपसे केस डिस्कस करता हूं, एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सब इतना तो जानते होंगे कि पानी अपने आप में एक पोलर सब्सटेंस है। बोलो हाँ या ना। और बचपन में कुछ याद हो न याद हो, इतना तो याद होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पानी पोलर है तो पोलर में कौन सा सब्सटेंस घुलेगा? बोलो ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो एसिटिक एसिड है, आप सब इतना जानते होंगे कि एसिटिक एसिड में यहां पे एक एनायन है और एक, तो बताओ ये अपने आप में पोलर सब्सटेंस है कि नॉन पोलर? तो अगर मैं पोलर को मिलाऊंगा पानी में, कहां मिलाऊंगा? सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज लिखना नहीं है, अब कंसेप्ट है। अगर मैं मिलाऊंगा पानी में, तो ये जाके पानी में टूट जाएगा और बनाएगा यहां पे एनायन और बनाएगा कैटायन। बोलो हाँ या ना। पूरा टूटेगा, आधा टूटेगा, बाद का विषय है। जैसे ही पानी में जाएगा घुलेगा और अपने आयन में टूट जाएगा। लेकिन आज हम एक छोटा सा खेल खेलते हैं। खेल ऐसा खेलते हैं जिसको जो पसंद है वो नहीं देते हैं। पोलर को क्या पसंद है और नॉन पोलर को? अरे बोलो ना यार। आज हमने एसिटिक एसिड, जो कि अपने आप में एक पोलर कंपाउंड है, इसको हमने मिला दिया बेंजीन में, और बेंजीन आप सबको मैं बता दूं एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? और एसिटिक एसिड कैसा है? ये एसिटिक एसिड जो कि पोलर हुआ करता था, जो कि पानी के अंदर जाके उछल कूद करता था, जैसे ही नॉन पोलर के अंदर जाएगा, मुझे बताओ अब ये अपने आयन में टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा? बचपन में ऐसा पढ़ा होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर पोलर में घुलता है, पोलर नॉन पोलर में घुलता नहीं है। जैसे ही एसिटिक एसिड बेंजीन या और किसी दूसरे नॉन पोलर सब्सटेंस में मिलाया जाता है, तो एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है अब टूट नहीं पाता है, और अब क्या होता है जरा समझिएगा। ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड OH। बोलो हाँ या ना। ये किसका मॉलिक्यूल है? ये किसका मॉलिक्यूल है? आपने इसे कहां मिलाया है? सोचो, आपने बेंजीन में मिला दिया मान लो, तो जैसे एसिटिक एसिड आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर पानी होता तो अपने आयन में टूट जाते, लेकिन आज यहां पे पानी नहीं है। ये एसिटिक एसिड अपने ही दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ कुछ इस प्रकार से जुड़ता है, और आपने एक बॉन्ड का नाम सुना होगा जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम सुना है? हाइड्रोजन बॉन्ड की एक शर्त होती है कि कभी भी हाइड्रोजन जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से घिरा होता है, तो एक बॉन्ड नॉर्मल कोवेलेंट होता है और एक बॉन्ड कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? CH3COH। बोलो भाई, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? लेकिन बेंजीन के अंदर क्या दो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए हैं? इसी घटना को नाम देते हैं डाइमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइमर, यानी दो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और इसी घटना का नाम है, इसी प्रोसेस का नाम है डाइमराइजेशन, एंड दिस इज द डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। ये किसका डाइमर है? ये किसका डाइमर है? मुझे बताओ, ऐसा एसिटिक एसिड साथ हमेशा होगा कि केवल नॉन पोलर में होगा? जब पोलर में जाएगा तो ऐसा होने वाला,
लेकिन जब नॉन पोलर में जाएगा तो आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ बेंजीन के अंदर, नॉन पोलर के अंदर फॉर्मूला क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा कि CH3COH होल ट्वाइस होगा? अरे बोलो ना यार, आप इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है? वो वाला फॉर्मूला जो नेचर में पाया जाता है। तो बताओ, क्या नेचर में ऐसे मिलता है? क्या नेचर में ऐसे मिलता है? नेचर में ऐसे मिलता है कि नेचर में ऐसे मिलता है? यानी ऐसा नेचर में मिलता, यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे बताओ, क्या आप इसे सिंपलेस्ट रेशियो भी बोल सकते हो? ना तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ना तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। और जब दोनों नहीं तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कुछ नहीं है तो केवल फॉर्मूला तो होगा। और अगर ये केवल फॉर्मूला होगा तो बताओ फॉर्मूला से क्या आएगा? फॉर्मूला मास। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? मैं बता देता हूं, 12 और 12 24 और 3 और 1 4, हाँ या ना? तो 24, समझ पा रहे हो क्या? कितने कार्बन है? 2। 12 12 24, 3 और 1 4, 24 और 4 28, 16 16 32, 28 और 32 60, 28 और 32 दो ले लो तो 28 और 2 30, 30 30 60, हाँ या ना? अरे बोलो यार, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला है कि केवल फॉर्मूला? तो फॉर्मूला मास कोई बता सकता है कितना होगा? 120। बोलो डन। जब कभी, क्या बोला मैंने? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बदल जाएगा, उस समय मोलैरिटी नॉर्मेलिटी नहीं फॉर्मेलिटी काम में आएगा, क्योंकि ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो एम्पेरिकल, वो केवल कौन है? कौन है? बोलो डन। ऐसा केवल बेंजीन में होगा कि पानी में होगा? यानी ये जो मैं किस्सा बता रहा हूं केवल कहां चल रहा है? बेंजीन में। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? जरा एक बार मुझे मोलैरिटी का फॉर्मूला बता दे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद है सबको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बेटा पीछे पीछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। सबको मोल का फॉर्मूला याद है? वेट इन, वेट इन मास, वेट इन अपॉन मॉलिक्यूलर इनटू वॉल्यूम ऑफ इन मोल। किसका? सॉल्यूट का। ए फॉर, बी फॉर मोल किसका? वेट किसका? मॉलिक्यूलर मास। चलेगा? जब तक था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जब तक था मॉलिक्यूलर, तब तक था मॉलिक्यूलर मास। अरे हाँ या ना? जब तक था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तब तक था मॉलिक्यूलर। आज है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्मूला, आज होगा फॉर्मूला मास की मॉलिक्यूलर मास। चलेगा? तो फॉर्मेलिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां जहां एम है वहां वहां एफ है। क्या बोला सर ने? लो फॉर्मेलिटी आ गई। अरे नहीं समझे? जहां जहां वहां वहां एफ एम का मतलब, वेरी गुड, एफ का मतलब कंसेप्ट नंबर 1, जहां जहां एम है वहां वहां। कंसेप्ट नंबर 2, फॉर्मूला मास या फॉर्मेलिटी केवल वहीं यूज होगा जहां मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बदलेगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा तो फॉर्मेलिटी बोलने की आवश्यकता नहीं। इज दिस क्लियर? कहानी का सार है, जहां जहां एम है वहां वहां एफ। क्या सबको फॉर्मेलिटी याद हो गई? कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल। एक लाइन लिख लो पहले वहां पे। एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड when added, acetic acid when added, when added in non-polar solvent, acetic acid when added in non-polar solvent, it dimerizes, it dimerizes, it dimerizes। ऐसे लिखते हैं dimerizes, आधे बोर्ड पे देख रहे हैं कहां लिखा है, it dimerizes। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा बोर्ड लिखा वैसा लिख लीजिएगा। तो मैंने बस इतना सिखाने की कोशिश करी है कि फॉर्मेलिटी बिल्कुल मोलैरिटी के जैसा है, बस फर्क इतना है
जहां जहां मॉलिक्यूलर मास है वहां वहां फॉर्मूला मास है। एक बच्चे ने कहा कि सर जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो जाके डिसोसिएट हो जा रहा है। डिसोसिएट होना भी तो अपने आप में फॉर्मूले का चेंज होना हुआ। बेसिकली एस्टिक एसिड आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। अगर आपको कुछ याद हो तो एक स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ड बोला जाता है। तो एस्टिक एसिड अपने आप में इतना 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि वो ना के बराबर टूटता है। और आगे चल के जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आऊंगा तो एक वर्ड बोलूंगा कि एस्टिक एसिड कुछ ना बोला जाए तो क्या मानना है। आज ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एस्टिक एसिड पानी में जाएगा, पानी में जाके घुल जाएगा। पहले चीजें मिलती हैं, मिलने के बाद घुलती हैं, घुलने के बाद टूटती हैं। पहले चीजें मिलती हैं, मिलने के बाद घुलती हैं, घुलने के बाद हर चीज जो घुली है वो टूटे कोई जरूरी, हर चीज जो टूटा है वो पूरा घुल जाए कोई जरूरी। कंसेप्ट धीरे धीरे बनेंगे, अभी बस इतना समझिए, सब आएगा, सब आपको सिखाया जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि एस्टिक एसिड जो पानी में है वो घुल जाएगा, लेकिन यहां पे घुल नहीं पाएगा, तो आपस में डाइमर बना बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये कुछ ऐसा है कि आप एक ऐसे शहर में चले जाइए जहां आपके जैसे लोग हैं, डर नहीं लगेगा। लेकिन आप एक ऐसे शहर चले जाइए जहां सब आपसे अलग दिखते हैं, अब आप अपने जैसे लोगों को ढूंढने लगेंगे। आप चले गए मंगोलिया, आप मंगोलियंस ढूंढेंगे कि इंडियन ढूंढेंगे? क्यों? क्योंकि अब आपको आएगा भाई कोई मेरे जैसा तो मिल जाए। समझ पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड टेंडेंसी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये अपने आप को बचाने की कोशिश मॉलिक्यूल करता है। तो जैसे वो, और कहीं भेजूं क्या? हाँ, जैसे ही वो अपने दूसरे मॉलिक्यूल को देखता है वो वहां पे डाइमर बनाता है। दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी। सब सीखेंगे, अभी उस कहानी में नहीं जाना है। जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मेलिटी। सही कह रहा हूं ना? अगर आपको कभी ऐसे गांव मोहल्ले में छोड़ दिया जाए जहां कोई आपको न पहचानता हो न जानता हो, तो आप ढूंढेंगे कौन है मेरे जैसा है? क्या कह रहा है? ऐसे थोड़ी कई लोग हर साल कोटा आते हैं। हाँ, लिख लिया होगा। मैंने कुछ बोला क्या? हाँ, यहां तक लिख लिया, नहीं लिखा? हाँ, कुछ आते हैं और कुछ आते ही रहते हैं। हाँ, बस बस। कुछ तो कहते हैं एक बार से मन नहीं भरता। लिखिए। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मेलिटी हो चुका है वेट अपॉन फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो याद करना बहुत आसान है कि जहां जहां m है वहां वहां f है। तो मैं फिर बता दूं ये मैंने क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक हेडिंग डली है फॉर्मूला मास, और उसी हेडिंग के चक्कर में ये पढ़ाया जा रहा। ये आपको शायद किसी किताब में या शायद मॉड्यूल भी ना मिले। हेलो। लेकिन बताया जा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला मास विच इज रिटन इन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर। पढ़ते रहो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, कोई मतलब ही नहीं है सर, चलन दो सर, है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों पढ़ा रहे, क्या है, सिलेबस में है नहीं है, नो क्वेश्चनिंग। लिख लिया होगा आपने? मैं सोचता हूं आपको कुछ अच्छी बात बताऊं, बेटा सिलेबस में ये है वो है। अच्छा, कोई मतलब ही नहीं होगा, हमें क्या। लिख लिया होगा सबने? कहीं साइड में बादल बना के लिखिएगा, फॉर्मेलिटी केवल वही यूज होता है। साइड में कहीं बादल बना के लिखिएगा, फॉर्मेलिटी केवल वही यूज होता है। फॉर्मेलिटी केवल वही यूज होता है जहां जहां मॉलिक्यूल का जहां मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज होता है। जहां मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज होता है। जहां मॉलिक्यूल का फॉर्मूला चेंज होता है। ठीक है साहब, आइए एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। लिखिएगा 60 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड 60 grams of acetic acid is dissolved in
60 grams of acetic acid is dissolved in 2 liter of benzene is dissolved in 2 liter of benzene. मन में लड्डू फूटा। एसिटिक एसिड का कितना ग्राम? 60 ग्राम। हमने कहा मिलाया है? 2 लीटर ऑफ बेंजीन में। देन कैलकुलेट फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। हां, जब भी कभी ऐसे सवाल बनाए जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को पता हो कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। जैसे आज एसिटिक एसिड और बेंजीन का तो किस्सा मैंने बताया, लेकिन पूरी केमिस्ट्री का किस्सा यहां नहीं बता सकता हूं। कुछ आप आईओसी में पढ़ोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस, कुछ आप ओसी में पढ़ोगे, कहीं जाके फिर वो पूरी कहानी तैयार होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज मैंने सवाल दे दिया और एक बच्चा मुझसे बोले कि सर मुझे नहीं पता एसिटिक एसिड का बेंजीन में क्या होगा, फिर वो सवाल। अरे हेलो, आज मैंने जस्ट बताया ना कि डायमर बन रहा है, तो ऐसे आपको बाकी सारी कहानी भी पता होनी, जो कि आईओसी ओसी पढ़ते पढ़ते अपन जानेंगे कहां कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे एंड सो ऑन। अभी फिलहाल बेंजीन और एसिटिक एसिड का केस है, तो आपको पता है कि डायमर बनेगा, बोलो हाँ या ना। और डायमर बनेगा तो कहानी आसान है, क्या हर बच्चे का आंसर आ चुका है? जहां जहां एम है वहां वहां एफ। तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास लिखो कि फॉर्मूला मास, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितना ग्राम दे रखा है? 60। वजन लिखूंगा 120, वॉल्यूम कितना? 2, तो ये आ जाएगा 1/4। क्या न्यूटन की जूल? मोलैरिटी था तो मोलर, नॉर्मेलिटी था तो नॉर्मल, फॉर्मेलिटी है तो डोंट बी फॉर्मल, हाँ या ना। फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मल, अरे यस और नो? अरे नहीं समझे। मोलैरिटी है तो, नॉर्मेलिटी है तो, फॉर्मेलिटी है तो कैसे बोलोगे? 1/4 फॉर्मल। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ट्विस्टिंग केस पढ़ते हैं, कुछ एक सवाल करते हैं। राइट, अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? बढ़ू आगे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? आई होप आपको सारी यूनिट याद होगी और हमने सभी कंसंट्रेशन यूनिट को समेट लिया है। नंबर 1 मोलैरिटी, नंबर 2 नॉर्मेलिटी, नंबर 3 स्ट्रेंथ, नंबर 4 मोलैलिटी, उसके बाद आया परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, फिर आया परसेंट वी बाई वी, फिर आया परसेंट डब्ल्यू बाई वी, फिर आया पीपीएम, फिर आया मोल फ्रैक्शन। हाँ या ना? इतना ही हमारे काम का है, बाकी सब जो है वो थोड़ा सा आप कह दो कि एडिशनल है, काम का मेन आपको ये खेलना है। इसमें भी v बाई वी ज्यादा खेलने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दो, बाकी इतने आपको समझ में आने चाहिए। क्या सभी बच्चों को सारे रिलेशन याद है? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, परसेंट डब्ल्यू बाई वी याद है? जरा मुझे बता दो, परसेंट डब्ल्यू बाई वी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन है? डब्ल्यू इंटू, बेहतरीन, इसे कहते हैं, कल आप सबने पढ़ाई करी ऐसा मुझे लग रहा है, पहले आंसर से झलकने लगा है। परसेंट डब्ल्यू इंटू डेंसिटी, बोलो हाँ या ना। क्या आप सबको स्ट्रेंथ और मोलैरिटी रिलेशन याद है? क्या आप सबको मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी याद है? बोलो एक बार, एक्स बी अपॉन इक्वल टू मामा अपॉन 1000। वेरी गुड, फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या सबको परसेंट डब्ल्यू बाई वी और स्ट्रेंथ याद है? परसेंट डब्ल्यू बाई वी और स्ट्रेंथ याद है? परसेंट डब्ल्यू बाई वी को क्या परसेंट स्ट्रेंथ बोलते हो? स्ट्रेंथ अलग है, परसेंट स्ट्रेंथ। 1 लीटर में कितने ग्राम स्ट्रेंथ? 100 ml में कितने ग्राम? क्या मैं इसको 10 से गुणा कर दूं? क्या यही स्ट्रेंथ कहलाएगा? बहुत बढ़िया, ये सारी की सारी कंसंट्रेशन यूनिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं वो इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ईएलपी में कुछ एक सवाल है, लेकिन जो केस पढ़ाने वाला हूं ये आयनिक इक्विलिब्रियम में फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, चलेगा? मैं फिर बता दूं, जो पढ़ाने वाला हूं वो कहां है सवाल? ईएलपी में, लेकिन ये टॉपिक फिर से कहां पढ़ाते हैं? आयनिक में। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा कॉमन सेंस को जगा लेना, कॉमन सेंस बच्चों। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा फील करना तो मजा आ जाएगा, प्लीज फील करना। इमेजिन करते हैं हमने लिए 2 सॉल्यूशन, कितने लिए? एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है, और दोनों को मिला दिया। मिला दिया, जब दोनों को मिलाऊंगा तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? नंबर 1। इमेजिन करते हैं यहां पे भी चीनी है और यहां पे भी, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो मीठा होगा खट्टा? कैसे पता मीठा होगा? यहां भी चीनी है, यहां भी चीनी है, तो अंदर भी चीनी पहुंचेगा, और चीनी पहुंचेगा तो सर मीठा ही तो। लेकिन मान लो यहां है चीनी और यहां है नमक, मान लो,
और दोनों को मिलाया, मान लो। अब वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें चीनी होगा, नमक की दोनों होगा, और अगर चीनी और नमक की रिएक्शन हो जाए तो क्या नीचे कंपाउंड एक नया होगा? यानी कि जब हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दो केस होगा, हो सकता है आपस में रिएक्शन ना हो सकता है आपस में रिएक्शन। एग्री और नॉट? तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के दो केस होंगे, लिखिएगा। पहला केस नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, अगर कभी आपस में रिएक्शन नहीं होता है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। और दूसरा केस होगा रिएक्टिंग मिक्सचर, यानी कि अगर कभी रिएक्शन होता है। तो सर फिर क्या करेंगे, आओ बताता हूं। सबसे पहले आपको समझा दूं, अगर कभी नॉन रिएक्टिंग है यानी कि आपस में रिएक्शन नहीं होगा, तो हमें सवाल कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस और फील जगाइएगा। इमेजिन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बर्तन है और एक दूसरा बर्तन है। इमेजिन करते हैं पहले वाले बर्तन में भरा है एसिड, मान लो, और दूसरे वाले बर्तन में भी भरा है एसिड, मान लो। पहले वाले में क्या है और दूसरे वाले में? वेरी टैलेंटेड। अच्छा, एसिड का सॉल्यूशन है तो क्या इसका अपना कंसंट्रेशन होगा? क्या इसका अपना कंसंट्रेशन होगा? किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, यही बताने का नाम कंसंट्रेशन है। मान लेते हैं ये जो पहला सॉल्यूशन है, सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे चाहिए। मान लेते हैं ये जो पहला सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी m1 मान लो, अरे मान लो, और इसका वॉल्यूम है v1 मान लो। ये जो दूसरा सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी है m2, इसका वॉल्यूम v2 मान लो। मेरा पहला सवाल आप सबसे यह है कि जब दोनों सॉल्यूशन को मिलाऊंगा और नया सॉल्यूशन बनाऊंगा तो नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम होगा कि ज्यादा होगा? क्या नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम v1 प्लस v2 होगा? क्या यहां भी एसिड है? क्या एसिड एसिड आपस में रिएक्शन करेगा? एसिड एसिड एक टीम के खिलाड़ी, बेस बेस एक टीम के खिलाड़ी, एसिड बेस, और तो एसिड एसिड की रिएक्शन होने वाली, बेस बेस की रिएक्शन होने वाली, लेकिन एसिड और बेस की रिएक्शन, ये दोनों नॉन रिएक्टिंग है कि रिएक्टिंग है? तो दोनों की रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? मान लो यहां पे है एसिड के 1 मोल, मान लो यहां पे है एसिड के 1 मोल, मान लो, तो यहां पे कितने मोल? यहां पे चीनी का 1 चम्मच, यहां पे चीनी का 1 चम्मच, तो यहां पे कितना चम्मच? बेटा वही केमिस्ट्री में बोल रहा हूं, यहां पे 1 मोल, यहां पे 1 मोल, तो यहां कितने मोल? बोलो ना यार। अगर मुझे यहां से मोल मिल जाए तो क्या वहां के मोल बता दूंगा? मुझे इस वाले सॉल्यूशन की बतानी है मोलैरिटी। क्या बतानी है? और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे मोलैरिटी पता है तो क्या मैं मोल निकाल सकता हूं? इस फॉर्मूले से क्या निकालते हो? बहुत बढ़िया, मोलैरिटी भी निकालते हो, मोल भी निकालते हो, वॉल्यूम भी निकालते हो। क्या मुझे सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है? क्या मैं पहले वाले सॉल्यूशन के मोल बता दूंगा? क्या इस वाले सॉल्यूशन के मोल होंगे m1v1? पूछो अपने आप से, m1v1 क्या है? मोल। कहां मौजूद है? पहले वाले। फिर से, m1v1 क्या है? किसके? कहां मौजूद है? पहले वाले। क्या आप मुझे यहां के मोल बता दोगे? कितना? m2। क्या दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया है? क्या नया सॉल्यूशन बनाया है? मुझे बताओ यहां के जो मोल होंगे वो m1v1 होंगे कि m2v2 होंगे कि दोनों का समेशन होगा? क्या यहां के मोल m1v1 प्लस m2v2 होगा? क्या मुझे मोल पता चल चुका है? क्या मुझे वॉल्यूम पता चल चुका है? क्या मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी बता दूंगा? एंड द मोलैरिटी विल बी नथिंग बट m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। दो है तो दो है, तीन है तो चार है तो, एंड सो ऑन। बोलो हाँ या ना। ये फॉर्मूला तभी चलेगा जब आपस में रिएक्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। सर ये फॉर्मूला रट ले क्या? यस। तो अगर कभी नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर है और आपसे उसकी मोलैरिटी पूछता है, जस्ट सिंपली यू हैव टू यूज द कंसेप्ट m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। यही फॉर्मूला क्यों बना है
बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पहले का मोल दूसरे का मोल बराबर टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, वही है मोलैरिटी। देखने में फॉर्मूला लग रहा, लेकिन आज भी वही लिखा है, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ पाते हैं तो आइए एक छोटे से सवाल के माध्यम से इस कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात। क्या मैं दे दूं एक सवाल? लिखो जरा। हर बच्चा चीख के चिल्ला के आंसर देगा, राइट? दे दूं क्या सवाल? लिखिए। 1 लीटर 1 लीटर 1 मोलर 1 लीटर 1 मोलर of HCl solution is mixed with is mixed with is mixed with 2 liter 1 molar HCl solution is mixed with 2 liter 1 molar HCl solution. Then calculate then calculate then calculate molarity of then calculate molarity of resultant solution. Then calculate molarity of resultant solution. सबसे पहले पहचानिए, क्या ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है? क्या ये नॉन रिएक्टिंग है? फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। बन जाएगा? कितनों से बन गया? अरे यार, इसमें ही पूरी क्लास ने आंसर नहीं दिया। कुछ तो कसम खा के आते हैं, सर जो पूछेंगे नहीं बताएंगे। अरे बन जाएगा क्या यार? m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, हाँ या ना? तो कितना आएगा आंसर? 1? नहीं 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 नहीं, पता नहीं कैसे करते लोग, भगाओ मैं करके बताता हूं। 2 आ रहा मेरा तो, है ना? अच्छा, नहीं आया क्या? मोलैरिटी इज इक्वल टू m1v1। ये फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा? नहीं सर, मैं तो हवा में कर रहा था। लो फिर हवा के मजे करो तो सही यार। लिखते ही नहीं बच्चा फॉर्मूला, पता नहीं क्यों। मोलैरिटी कितनी है? 1। वॉल्यूम कितना है? 1। मैं भी एक स्टेप करता हूं। वॉल्यूम कितना है दूसरे का? वो और मोलैरिटी कितना है? और नीचे v1 प्लस v2, 1 प्लस 2। ये बहुत रॉकेट साइंस है क्या सर? 1 कॉमन लेके कैंसिल कर दें क्या? कितना आएगा बेटा? 3/3। कितना आएगा? 1। कैसे नहीं आएगा यार? लिखो फिर अगला सवाल। इस बार पूरी क्लास आंसर देगी, है ना? करो प्रतिज्ञा। दे दो सवाल, लिखो। हाँ लिखो सवाल, लिखो। बोलो सवाल। 750 ml 750 ml of 2 molar HCl solution 750 ml of 2 molar HCl solution is mixed with 250 ml of is mixed with 250 ml of 1 molar HCl solution. 1 molar HCl solution. Then calculate molarity of resultant solution. Then calculate molarity of resultant solution. सबसे बनना चाहिए। सबसे पहले पहचानो, क्या ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है? यस सर। क्या नॉन रिएक्टिंग है? यस सर। फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। सवाल कभी जल्दी किए नहीं जाते, इतने सवाल लगाइए कि जल्दी होने लगे। वो बच्चे जो नहीं लिख रहे m1 v1 m2 v2, वो वैल्यू पुटिंग में गलती कर सकते हैं। बन गया सबसे? आइए, हर बच्चे ने कर लिया होगा। चलो बता दो कितनों का आंसर आ चुका है? अरे नहीं यार, नहीं आया आंसर बगल में। बेटा आ गया? आ गया ना? समय और चाहिए ऐसा? 3 मिनट दिया करो सर। हर सवाल को हम फिजिक्स जैसे करते हैं। बन गया क्या? कितना आंसर आया? 1 पॉइंट। एक तो फॉर्मूले मेरे भाई देखो ना बच्चों, m1v1
प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जानते हो, मैं भी कुछ बच्चों कॉपी देख रहा था, मैंने देखा कुछ बच्चों ने फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधे वैल्यू पुट करना शुरू किया, और फिर आप कहते हो सर मेरी कैलकुलेशन एरर हो रही है। तरीके गलत अपना रहे हो भाई। मैंने बोला क्या बेटा, ये छोड़ के सीधे वाला स्टेप कर देना। क्यों कर रहे हो, क्यों? ये कहां से इनर कॉलिंग आपकी आती है? फिर कहते हो कैलकुलेशन, स्टेप तोड़ोगे। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल जल्दी किए नहीं जाते, इतने सवाल लगाओ कि जल्दी होने लगे। जब आपकी सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव्ड होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप तरीके बदल दो, तरीके तब भी वही होंगे। लिखो बकायदे M1V1 प्लस अपॉन V1 प्लस, लिखो ना भाई, कितना समय जा रहा है? 10 सेकंड। अब बताओ, पहले की मोलैरिटी कितनी है? 2। वॉल्यूम कितना है? 750। दूसरे की मोलैरिटी कितनी है? 1। वॉल्यूम कितना है? 250। नीचे लिखूंगा 750 प्लस 250। अरे हाँ या ना? एक मिनट, क्या मैं ml को लीटर में बदलूं? बदलूंगा तो 1000 वाला फैक्टर तो कैंसिल होगा, तो ना बदलू तो भी कोई फर्क पड़ने वाला, बटे 1000 बटे 1000 बटे 1000, 1000 तो कैंसिल आउट होगा, यानी इट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ या ना? तो लिख दो सीधे तो भी चलेगा। जरा सॉल्व करके बताओ कितना आता है। 715 टू 2 कितना आएगा? 1500 प्लस 250 बटे 1000। हर बच्चा बता देगा 1750 बटे 1000, यानी आंसर इज 1.75 मोल। परफेक्ट आएगा। व्हाट मैटर इज योर मेथड। समझिए इस चीज को। हेलो, अपने आप फास्ट होता है। डॉक्टर भी सर्जरी करने जाते थे पहले बार में सीधे स्टेप सही होते हैं, वो प्रैक्टिस से अपने आप स्पीड आने लगता है। इसको सीखिए, चलेगा। बढ़ूं आगे, लेकिन हमेशा नॉन रिएक्टिंग हो कोई जरूरी। लिखिएगा दूसरा उसमें, इफ रिएक्टिंग मिक्सचर, अगर कभी ऐसा मिक्सचर हुआ जो आपस में रिएक्शन करेगा, तो मेरे लाला अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आओ समझाता हूं। सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए, सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने दो सॉल्यूशन हैं। पहले वाले सॉल्यूशन में हमने भरा है HCl, और दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमने भरा है NaOH। मुझे बताओ, क्या पहले वाले सॉल्यूशन में एसिड है? क्या दूसरे वाले सॉल्यूशन में बेस है? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सबका ध्यान ध्यान से बोर्ड पे देख लेना एक बार में प्लीज। अब ये अगर सॉल्यूशन है, तो इसकी भी मोलैरिटी होगी, इसका भी वॉल्यूम होगा, इसकी भी मोलैरिटी होगी, इसका भी वॉल्यूम होगा। इमेजिन करते हैं आज किसी ने इन दोनों सॉल्यूशन को मिला दिया, और दोनों सॉल्यूशन को मिला के एक नया सॉल्यूशन बना दिया। अगर ये नया सॉल्यूशन बनता है, तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि दोनों सॉल्यूशन को मिलाया है, तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो तो V1 प्लस V2 ही होगा। मगर आज अंदर का जो मसाला है वो ऐसा है कि आपस में रिएक्शन करेगा, आपस में। तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनकी रिएक्शन कैसे होती है। ये सबसे सिंपल कंपाउंड है, ये तो आप सब समझते हैं कि HCl प्लस NaOH की रिएक्शन से क्या बनता है? NaCl प्लस। बोलो भाई, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस नहीं है। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ये बैलेंस है कि नहीं है? ठीक है। क्या ये रिएक्शन आप सबको बैलेंस नजर आ रही? इसके पहले क्या लिखा है? 1। इसके पहले 1। अगर क्या बोला सर ने? 1 मोल जाए तो 1 मोल जाए तो 1 मोल आए, डन। अगर 2 मोल जाए तो 2 मोल जाए तो 2 मोल। मान लो पहले वाले सॉल्यूशन में एसिड के हैं 2 मोल, मान लो। दूसरे वाले सॉल्यूशन बेस के हैं 2 मोल, मान लो। इस सॉल्यूशन में एसिड होगा, बेस होगा कि सॉल्ट होगा? और कितना मोल? 2 मोल। तो जब भी कभी रिएक्टिंग मिक्सचर होंगे, तो आपस में आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और रिएक्शन लिख के समझना पड़ेगा कि किसकी कितने मोल हैं, कितने मोल बचे हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए HCl के आज मैंने कहे 2 मोल, मान लो। अरे मान लो। और NaOH के बोले मैंने 3 मोल, मान लो। इसकी स्टोइशियोमेट्री, दो स्टोइशियोमेट्री नहीं, 2 मोल हैं। स्टोइशियोमेट्री यहां पहले लिखा होता है, राइट? इसकी स्टोइशियोमेट्री 1, इसकी 1। इसके कितने मोल हैं बच्चों? 2। इसके कितने मोल हैं? 3।
तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि जब रिएक्शन होगा तो इसका 2 तो खत्म हो जाएगा, इसके 2 के साथ इसका 2 भी जाएगा, मगर इसका 1 बच जाएगा। सहमत है कि नहीं? सहमत है कि नहीं? बोलो ना यार। मुझे बताओ आज रिजल्टेंट सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्ट बनेंगे? 2 मोल। और कितने मोल पानी बनेंगे? 2। पानी की परवाह नहीं है, लेकिन जो नया सॉल्यूशन है क्या उसमें सॉल्ट के 2 मोल बने हैं? बोलो। अगर पूछूं मैं व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कितने बच्चे बता देंगे? इस वाले सॉल्यूशन में बता दोगे क्या? सॉल्ट के कितने मोल और सॉल्यूशन कितना? तो मोलैरिटी होगा 2/V1 प्लस V2। क्लियर? क्लियर? आज सर ने कितने मोल लिखे हैं? यहां कितने? अब ऐसा तो सवाल बताएगा नहीं 2 मोल 3 मोल, मोल आपको खुद से पता करना पड़ेगा। तो क्या मोलैरिटी से मोल निकाल लोगे? क्या सबको मोलैरिटी का फॉर्मूला याद है? M इक्वल टू N बाई V, यानी N बराबर M इंटू, मैं मोलैरिटी दूंगा, वॉल्यूम दूंगा, मोल निकाल लेना, मोल निकाल लेना, रिएक्शन करा के देखना किसके कितने मोल बचे। दे दूं एक सवाल, इसको मत लिखना, जैसे बोलूं वैसे। दे दूं एक सवाल, लिखो, हेडिंग डाल लो बस, इफ रिएक्टिंग मिक्सचर, एक सवाल लिखो, एक सवाल से समझते हैं। बोलूं? 1 लीटर, 1 लीटर, 1 मोलर, 1 लीटर, 1 मोलर HCl solution, HCl solution is mixed with, is mixed with, is mixed with 1 liter, 1 molar NaOH solution, is mixed with 1 liter, 1 molar NaOH solution. क्लियर है यहां तक? बोलो, एसिड और बेस को मिलाया, रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग? और रिएक्शन से क्या बनेगा? सॉल्ट। देन कैलकुलेट, then calculate concentration of, then calculate concentration of salt in the resultant solution, then calculate concentration of salt in the resultant solution. प्यारे बच्चों, यहां के बाद अब मैं जितने सवाल कराता हूं वो ऐसे सवाल होते हैं जो आपको अंदर से झकझोर देंगे, वो सबके डाइजेस्ट करने की हिम्मत नहीं होती है। तो बताओ मैं आपको कराऊं कि ना कराऊं? इसके बाद से जो मैं सवाल दूंगा वो थोड़े से बहुत कठिन से होंगे। हेलो, मजा नहीं कई बार उसमें, है ना, सदमा भी लगता है। तो क्या वो कराऊं कि रहने दूं? ठीक है, फिलहाल ये सवाल तो सबसे बन जाएगा। तो अभी तक हमने सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स पे चर्चाएं कर ली हैं। अब यहां पे कुछ माइंड चैलेंजिंग सवाल करते हैं और उन्हीं सवालों को कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल ये सवाल, एक HCl का सॉल्यूशन है और एक NaOH का सॉल्यूशन है, दोनों को मिला दिया है और एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना दिया है। तो बताओ सॉल्ट की कंसंट्रेशन है कितने बच्चों से बन गया? सबसे बन जाएगा, सिंपल है भाई, हाँ या ना? आ जाओ फटाफट। प्यारे बच्चों, एक में है एसिड, एक में है, यहां है एसिड, यहां है, बोलो ना यार, क्या दोनों को मिला के सॉल्ट बनेगा? ये जो नया वाला बर्तन है इसका वॉल्यूम कितना होगा? 2 लीटर। डन। वॉल्यूम तो पता कर लिया, बस मोल पता कर लूं, मजा आ जाए यार। समझ पा रहे ना? बिल्कुल बेसिक सोचो ना, हर सवाल का आंसर अपने आप आएगा। मुझे बताइए एसिड के कितने मोल हैं? M1V1, 1 मोल। ओके, बेस के कितने मोल? क्या बात कर रहे हो सर यार, ये तो बहुत आसान है। एसिड कौन है? HCl, बेस कौन है? NaOH, रिएक्शन से क्या बनेगा? NaCl प्लस पानी, हाँ या ना? मुझे बताओ t बराबर 0 पे क्या दोनों के एक मोल है? तो किसी टाइम t पे 0 0, ये कितना बनेगा? 1। तो बोलो यहां पे NaCl के कितने मोल हो गए? तो NaCl के हो गए हैं 1 मोल। सर ने मोल पूछा है कि मोलैरिटी? सभी लोग बन जाएगा। बेहतरीन, कितने बच्चों से बन चुका है? रेज योर हैंड। सो द मोलैरिटी इज नथिंग बट 0 पॉइंट, कंफर्म? नहीं नहीं, ये 1 था तो वो वॉल्यूम भी तो 1 होगा। आसान है क्या? एंड आंसर 0.5 मोलर। लिखो अगला सवाल। 1 लीटर, स्पीड बढ़ाइए, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 मोलर AgNO3 solution, 1 liter, 1 molar AgNO3 solution is mixed with 2 liter
is mixed with 2 liter 2 molar NaCl solution is mixed with 2 liter 2 molar NaCl solution. Then calculate concentration of sodium nitrate in the resultant solution. Then calculate concentration of sodium nitrate in the resultant solution. थोड़ा सा चित्र बनाइए, फील करिए, रिएक्शन लिखिए, बन जाएगा. क्या बात है, बेहतरीन. थोड़ा सा फील करिए, चित्र बनाइए, रिएक्शन लिखिए, बन जाएगा. बस समय ज्यादा नहीं दे पाऊंगा ताकि सारे सवाल कवर कर पाऊं. अप्रोच बना लो तो भी हाथ खड़े कर देना, बन जाएगा सर, ताकि मैं समझ जाऊं हां कितने बच्चे सोच पा रहे हैं. चित्र बनाइए. ये क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? अपने आप से रिपीट करो ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं. बताओ, ये फॉर्मूला सर ने क्या सिखाया? जब सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो दो सिचुएशन होते हैं, या तो आपस में रिएक्शन, नॉन रिएक्टिंग का मतलब, और रिएक्टिंग का मतलब रिएक्शन. तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे? आपने लिखा ही ऐसा रफ सा फॉर्मूला, याद कैसे करोगे? बिना मन के लिख रहे हो, मत करो ना, क्यों फॉर्मेलिटी कर रहे हो, रहने दो. बिना मन के तो नींद भी नहीं आती है, पढ़ाई कैसे होगी? सही कह रहा हूं मैं? बिना मन के नींद भी नहीं आती मेरे भाई. आप थके रहते तो नींद आती है, उनसे पूछो जिनको नींद नहीं आती है, तरसते नींद आ जाए. पढ़ाई कैसे होगी? रहने दो ना, फॉर्मेलिटी किसको दिखा रहे हो? मेरी क्लास में स्वतंत्र बच्चा, इच्छा अनुसार पढ़ना है, कोई बंदिश नहीं. फीस जमा करिए, घर बैठिए. जो बच्चा कॉपी में सुंदर लिख नहीं पा रहा, उसका मन ही नहीं है लिखने का, कैसे सीखेगा बताइए? चलिए साहब, कर लिया होगा. टाइम्स अप. अगला सवाल करते हैं. कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड. पहले बताओ, रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग? शानदार. अगर रिएक्टिंग है तो क्या रिएक्शन लिखना आना चाहिए? एक कंपाउंड है AgNO3 और एक कंपाउंड है NaCl, दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे AgCl प्लस NaNO3. सर मैं रिएक्शन नहीं करा पाता हूं. अरे लाला कुछ नहीं करना, कैटायन एनायन, कैटायन प्लस यहां का माइनस, यहां का प्लस, यहां का चिपकाना है मेरे भाई. इससे आसान क्या चीज जीवन में? हाँ या ना? अब बताओ, क्या ये AgCl NaNO3 बनेगा? सर किसके बारे में पूछ रहे हैं? तुम्हारी बारे में पता करना, बस हो गया. मुझे बताओ, AgNO3 का कितना लीटर है? 1 लीटर. और मोलर कितना? 1. क्या नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू M1V1, 1 इंटू 1. अच्छा, इसके 1 मोल है. ओके ओके. इसके कितने मोल हैं? ओके, इसके 4 मोल हैं. और इसके? बोलो, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? यानी इसका 1 जाएगा, ये बैठा रहेगा. तुम चले जाओ फिर मैं आऊंगा, है ना? इसका 1 जाएगा तो इसका 4 चला जाएगा. ये कहेगा तुम एक ही जाओ, मेरे पे 1 लिखा है, मैं 4 चला जाता हूं, खत्म करता हूं. हाँ, इसके पहले क्या लिखा है? और इसके पहले? ये कुछ कह रहा है ना कि मेरा 1 मॉलिक्यूल जाएगा तो इसका भी. हाँ या ना? कहां लिखा है? चला गया. हाँ, इसका 1 जाएगा तो इसका कितने थे? 1. कितने हैं? कितने बचेंगे? 4 रुपए में 1 रुपए चले गए, 3 ही ना बचेंगे. ये कितना बनेगा? कंफर्म? ये सोच लिया तो खत्म है, कुछ नहीं देखना. 1 जाएगा तो 1 जाएगा तो 1 आएगा, ये जाएगा और ये रिएक्टेंट जाता है, प्रोडक्ट बनके. तो बोलो, इसके कितने मोल आएंगे? बोलो डन. यही आंसर होगा. आंसर क्या होगा? अच्छा, मोलैरिटी पूछा था क्या? नंबर ऑफ मोल बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम? क्या बात है, बेहतरीन यार. कितने बच्चों से बन गया? सच में बन गया. थोड़ा इसको कठिन कर दूं? कठिन पता कैसे करूंगा? ऐसे
ऐसे ऐसे 2 लीटर ऑफ 10 की पावर -2 मोलर। घबरा जाओगे क्या आप? मैथ थोड़ी लगा दूं सवाल कठिन? दे दूं सवाल? लिखो फिर, कठिन कर ही देता हूं, लिखो। ये बन गया क्या? लिखिए अगला सवाल। 100 ml of 100 ml of 1 molar 100 ml of 1 molar BaCl2 solution 100 ml of 1 molar BaCl2 solution is mixed with 200 ml of 200 ml of 1 molar is mixed with 200 ml of 1 molar Al2SO4 whole thrice solution is mixed with 200 ml of 1 molar Al2SO4 whole thrice solution. Then calculate concentration of barium sulfate in the resultant solution. Then calculate concentration of barium sulfate in the resultant solution. अगर कोई बच्चा ये नहीं समझ पाया कि रिएक्टिंग है कि नॉन रिएक्टिंग, तो वो सवाल पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। सर ने मिलाया है कुछ, बनाया है कुछ, यानी पक्का रिएक्शन वाला सवाल है। बच्चों, आपने यहां पे कंसंट्रेशन यूनिट को किया समाप्त, और अब शुरू होगा वो चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते थे, जिसका नाम था लिक्विड सॉल्यूशन। यहां के बाद तो सही मायने में चैप्टर शुरू होता है। ये तो ऐसे कंसेप्ट थे जिसको पढ़ने के लिए आपको कम से कम इतना तो आए। कर लिया होगा? मुझे लगता है इस प्रश्न में आपको कठिनाई आएगी रिएक्शन लिखने में। कैसी बातें कर रहे हो भाई? रिएक्टेंट भी मैंने बताया है, प्रोडक्ट भी मैंने बताया है। हां, आपको तो बस हिसाब किताब करके बैलेंस करके बताना है। बैरियम सल्फेट को चिपका दिया तो स्वाभाविक सी बात, अब AlCl ही बनेगा। अब AlCl का एक ही कंपाउंड आपको याद होता है, AlCl3। अब इसे बैलेंस करो, करो बैलेंस। कर लिया? तो मुझे लगता है SO4 होल थ्राइस है, तो आप सब यहां पे 3 लिख देंगे, है ना? अब बैरियम हो गया 3, तो यहां लिखना पड़ेगा 3। तो क्लोरीन हो गया 6, Al हो गया 2, तो यहां लिख दोगे 2। कितने बच्चों ने बैलेंस कर लिया? बेहतरीन। खत्म है क्या सवाल? अब बस कोई मुझे इसके मोल बता दे, कोई मुझे इसके मोल बता दे। खट से तो फिर मैं वो बता दूंगा, हाँ या ना? आइए साहब देखते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों के मोल्स निकाल लेता हूं। BaCl2 के मोल्स निकाल रहा हूं, तो मोल का फॉर्मूला लगाऊंगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, साथ में करते चले। तो 1 इंटू 100 उसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 0.1। और दूसरे वाले के मोल्स निकाल रहा हूं, तो 1 इंटू 200 अपॉन 1000, यानी कि कितना आ जाएगा? 0.2। राइट राइट। तो इसके कितने मोल आ चुके हैं? 0.1 मैंने यहां लिख दिया है, आप नीचे आराम से लिख लेना 0.1। और इसके कितने मोल आ चुके हैं? 0.2। अब आपको समझना है कि बैरियम सल्फेट कितना बनेगा। अब आपको समझना है कि बैरियम सल्फेट कितना बनेगा। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं आप सबको अभी एलआर वेलार नहीं पता है, वरना वो पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता तो भी हो जाएगा। आ जाओ। इसके पहले क्या लिखा मेरे बच्चों? और इसके पहले ये क्या कहना चाहता है कि अगर पहले इसका पढ़ना सीख लिया तो सब सीख लिया। अगर इसका 3 जाएगा तो इसका मतलब इसका ज्यादा जा रहा है, और इसका मतलब इसका जितना जा रहा है इसका उसका 3 गुना जाएगा। इतनी गणित आई कि नहीं आई? फिर से, अगर इसका 1 जाएगा तो इसका, या ऐसा बोलो इसका 3 जाएगा तो इसका मतलब सोच लो, ये जितना जाएगा उसका उसका पक्का? यहां तक सब कंफर्टेबल? बोलो ना यार। इसके कितने मोल हैं और इसके कितने हैं?
तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, कम कौन पड़ेगा? कम कौन पड़ेगा? सोच लो भाई, सोच लो भाई। इसके 2 जाने के लिए उसका 6 जाना पड़ेगा। अरे 1 जाएगा तो 2 जाएगा तो, या ऐसा कहो 3 जाएगा तो 1 जाएगा तो 1/3 जाएगा। और ये कितना है 2, ये कितना है 1, मतलब ये कम पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो। अच्छा पॉइंट लिख दिया तो डर लग रहा है, अभी 1 और 2 लिख दूं तुरंत आएगा, हाँ सर अब ठीक है सर, यस इजी हो गया सर। परेशान तो मैथ ने किया था, बदनाम केमिस्ट्री करते हो। अब देखो आसान लग रहा नहीं लग रहा है? अरे डर क्यों रहते भाई, मान लो नहीं लिखा है, मान लो पर आंसर में लिखना है ना। इसके 0.1 मोल है और इसके 0. डर लगता है तो 1 और 2 बोल लो कि अगर इसका 1 जाएगा तो इसका 1/3 जाएगा, यानी कि पहले खत्म कौन होगा? बचेगा कौन? तो ये बचा रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या इसका बनना जारी रहेगा? अपनी क्या अमोनिया की फैक्ट्री हुआ करती थी? क्या N2+3H2 से 2 अमोनिया बनता था? अमोनिया की फैक्ट्री के लिए नाइट्रोजन चाहिए कि हाइड्रोजन की दोनों? आपका हाइड्रोजन वाला टैंक खाली है तो अमोनिया बनता रहेगा? अमोनिया इसके कारण बनता है, किसके कारण? ये खत्म हो गया तो ये बनेगा क्या? वही तो बात कह रहा हूं कि जब ये खत्म हो जाएगा तो ये बन पाएगा? बोलो। तो पहले खत्म कौन हो रहा है? BaCl2। तो क्या इसका जो बनना है वो BaCl2 डिसाइड करेगा? तो इसके कितने मोल खत्म हो गए? कितने थे? कितने खत्म? इसके होंगे, मुझे उससे कोई मतलब, लेकिन आई एम डैम श्योर ये जो बनेगा इसका निर्णय यही करेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो। अब इन दोनों मोल कंसेप्ट लगाते हैं। मोल कंसेप्ट ये कहता है अगर 3 जाएगा तो कंफर्म, 3 जाएगा तो, यहां हाथ रख दिया सीधे, 3 जाएगा तो, 2 जाएगा तो, 4 जाएगा तो, 1 जाएगा तो, 0.1 जाएगा तो, 0.3 क्यों आएगा? 0.1 ही है ना। अगर बोलो बेटा, अगर बोलो, अगर बोलो। 3 जाएगा तो, 2 जाएगा तो, 1 जाएगा तो, 0.5 जाएगा तो, 0.4 जाएगा तो, 0.1 तक जाएंगे, 0.3 जाएगा तो, पूरा 0.2 जाएगा तो, 0.1 जाएगा तो। देखो इतना ही तो था। नहीं, फिर से एक बार धीरे धीरे कर, जल्दी आ गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बताओ क्या यहाँ पे 0.1 आएगा? क्या यहाँ पे 0.1 मोल आएगा? अच्छा यही आंसर हो जाएगा? क्यों? मोलैरिटी पूछा है सर आप भी, हाँ। मोलैरिटी कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, 200 प्लस 300। बोलो सही है गलत? वॉल्यूम लीटर में होना 300/1000। 2 जीरो उड़ गया, ए जीरो यहां गया, 1/3। नहीं समझे सर? ये तो बहुत आसान है सर। क्या मोलर की फॉर्मल? हेलो, दे दूं अगला सवाल? लिखो फिर, वो वाला दे दूं क्या जो अंदर से झकझोर दिया आपको? लिखो, पहले एक आसान दे देता हूं। इफ वाला, लिखो इफ डेंसिटी ऑफ, मिक्सअप सवाल चलेंगे है ना। इफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इसको लिख लो पहले सब लोग, लिख लिया है? इफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज 1.2 ग्राम पर ml, if density of a liquid is 1.2 ग्राम पर ml, किसका डेंसिटी दिया? सॉल्यूशन का कि लिक्विड का? एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, molecular weight of liquid molecules is 62.
molecular weight of liquid molecule is 62. Then calculate molarity of that liquid. कोई आंसर नहीं बोलेगा. Then calculate molarity of that liquid. तो आपको उस लिक्विड की मोलैरिटी बतानी है. Then calculate molarity of that liquid. Then calculate molarity of that liquid. सोचो, मोलैरिटी पूछा है सर ने, तो फॉर्मूला में फॉर्मेलिटी का लगा लेता हूं. खत्म है फिर तो भाई, फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए. हाँ, ये क्रिस्टल क्लियर याद हो कि मोलैरिटी के 3 फॉर्मूले थे. जिसको याद उसके लिए खट है. आ गया आंसर? कितने बच्चों का आ चुका? रेज योर हैंड. 6-7 बच्चों का आंसर आया अभी तक. क्या कर रहे हो? मोलैरिटी पूछा है तो फॉर्मूला लगाओ ना. मोलैरिटी कितने फॉर्मूले याद है? अपना फॉर्मूला चार्ट देखो, शायद उसमें कोई फॉर्मूला मिल जाए. सच में देख रहे हो? नोट्स देख लो तब तक तो. देखो देखो, हिंट दे दूं क्या? हिंट दे दूं? अरे एक फॉर्मूला था मोलैरिटी का डेंसिटी वाला, तो लगाओ ना. मैं सोच ही रहा था पर लगा कहीं गड़बड़ ना हो जाए. ऐसे ही होता है पेपर के बाद भी, हम सोचते ही रहते हैं आंसर बी था. बोलो बोलो बोलो. आ गया? चलो मैं गलती करता हूं, बताना मैंने क्या गलती करी है. कुछ गलती है भी कि नहीं है? तो बोलो ना कोई गलती नहीं. हाँ, क्या डेंसिटी दे रखी है 1.2. और मौलिक ये फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? ये कहां पढ़ाया सर ने? पढ़ाया था ना. 1.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना? 62 इनटू 1000. बताओ कितना आ रहा है? अभी मत करें, इतना तो मैंने भी कर लिया सर. आगे करके बताओ जाने. यहां तक तो हम भी पहुंच गए थे, उसके बाद हम वेट कर रहे थे आप भी आओ. कितना आ रहा है? वाह रे वाह. देखते रहते हैं ना. अरे 2 से टूट गया. अच्छा, डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लगाइए. हाँ या ना? कितना आया? 100 गुणे 12/62. अच्छा, चालाक बच्चे पता क्या करते हैं? चालाक, 12 पंचे 60. अरे हाँ यार, 62 को 60 मान लू. देखो देखो, 12 पंचे है. कहा गया? इधर देखो, 12 पंचे तो 5 आया. बोलो ना. अब सच में 60 है, 60 से बड़ा? तो 5 होगा 5 से थोड़ा बड़ा, पर पहले 5 मान लो. तो 100/5. पर ये 5 था कि 5 से बड़ा? तो आंसर 20 होगा 20 से छोटा. सर 19 पॉइंट समथिंग कौन था? अरे यार, अपने को तो 4 ऑप्शन चुन के आने हैं ना. पर एग्जामिनर मैं निकला चालाक. पहला ऑप्शन 19.2, 19.3. नहीं समझ पा रहे हो? तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन आप इतना तो, इसे बोलते हैं कॉमन सेंस. ये सीखना आपको. इसे बोलते हैं एप्टीट्यूड. ये सीखना है. साइंस केवल कंटेंट नहीं सिखाता, साइंस सोचने का तरीका भी सिखाता है. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वेल, व्हाट इज द फाइनल आंसर? यस, 19 पॉइंट. साइंटिफिक कैलसी था कि नॉर्मल वाला? चलो अगला सवाल लिखो. बोलो अगला सवाल. वैसे इस सवाल में क्या सीख मिलती है? फॉर्मूला याद होना. फॉर्मूले याद होंगे खट खट खट, तो आंसर आएंगे फट फट फट. हाँ या ना? लिखो अगला सवाल. इफ डेंसिटी ऑफ, लिखो लिखो, इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.8 kg per liter. If density of methanol is 0.8 kg per liter. इसको फील कर लो. कर लिया कि मिथेनॉल का 1 लीटर लोगे तो कितना किलो? 8 किलो नहीं, 0.8 किलो. हाँ या ना? कैलकुलेट. बेहतरीन सवाल है, समझना. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल required, volume of methanol required
to prepare a solution, to prepare a solution of 2.5 liter of 2.5 liter of 0.4 molar of 2.5 liter of 0.4 मोलर। तो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है कि जो 2.5 लीटर का है और 0.4 मोलर है। जब तक सवाल समझोगे नहीं तब तक आंसर आएगा नहीं। इस सवाल का सबसे पहला लेवल तो सवाल समझना ही है। क्या मैं सवाल समझा दूं? आओ मैं समझा देता हूं, आ जाओ, कोई नहीं, आपको ही करना, मैं सवाल समझा रहा हूं बस। हम गए बाजार, कहां गए? दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, सीख लीजिए प्लीज। और बाजार से लाए मिथेनॉल। क्या लाए? इस बॉटल में मिथेनॉल है कि मिथेनॉल का सॉल्यूशन है? मिथेनॉल है। हम गए बाजार, कहां गए? और बाजार से लाए। इस बॉटल में मिथेनॉल है, मिथेनॉल का सॉल्यूशन नहीं है। फिर से, इस बॉटल में क्या भरा है? मिथेनॉल है, मिथेनॉल का सॉल्यूशन। जैसे प्योर पानी, जैसे प्योर इथेनॉल, वैसे प्योर। डन। और प्योर मिथेनॉल की डेंसिटी है 0.8 केजी पर लीटर, मान लो। अरे मान लो। अब मैं क्या करूंगा, इस मिथेनॉल की बोतल में से, बेटा सीखो ना, इस मिथेनॉल की बोतल में से कुछ मिथेनॉल निकालूंगा। ये क्या निकाल लिया मैंने? क्या निकाल लिया? और इमेजिन करते हैं यहां कहीं एक पानी है, मान लो, और पानी है 2.5 लीटर। कितना है? पढ़ लो, 2.5 लीटर है। तो सवाल कहता है कि मैं 2.5 लीटर का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं मिथेनॉल का। मैं 2.5 लीटर का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं, 2.5 लीटर का एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं कि जब मिथेनॉल मिलाऊं उस पानी में तो उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए? बोलो डन। समझिएगा, मेरे पास बॉटल में कौन भरा है? कौन भरा है? इसमें से कितना मिथेनॉल निकालूं? इसमें से कितना मिथेनॉल, कितना मिथेनॉल कि एक 2.5 लीटर का सॉल्यूशन बनाऊं, मतलब पानी में मिलाना है कि पानी में इतना मिला दूं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन बन के तैयार हो 2.5 लीटर का और उसकी मोलैरिटी हो 0.4 मोलर। बोलो, सोचो सोचो सोचो, अभी तो केवल मैंने सवाल समझाया है। बोलेंगे आंसर? ये एम्स का आया हुआ सवाल है। दिमाग लगाओ, सोचो ना, हर सवाल एक पहेली के जैसा होता है और ऐसे में 1000 सवाल आपको नए दिखा दूं, ये केवल आपकी मेंटल एबिलिटी से सॉल्व होगा। सोचने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, प्रश्न को समझना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। 2.5 लीटर है, 0.4 मोलर है मिथनॉल मिलाना, तो मैं क्या सोचूंगा, अच्छा 2.5 लीटर का 0.4 मोलर है तो मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, अरे तो पहले मोल निकाल लो। सोचो 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 सोचो। सवाल तब तक पढ़िए जब तक सवाल समझ में ना आ जाए। जब तक दूसरे बच्चे को सवाल आप समझा ना पाए तब तक सवाल को पढ़िए, चित्र बनाइए, सोचिए, धीरे धीरे प्रक्रिया मैच्योर हो जाएगी। सच में? वेरी गुड। कितना? ठीक है। जो बच्चे आंसर मुझे एमएल में दे रहे हैं, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, एमएल में कैसे निकाल ले रहे हैं आप लोग सीधे? जो बच्चे एमएल में आंसर दे रहे हैं, ये स्वयं का आंसर नहीं होता, स्वयं का निकाला हुआ आंसर अक्सर लीटर में होता है जो उस बच्ची ने बोला है। अच्छा, ठीक है। एक बच्चा जब सॉल्व करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आंसर लीटर में ही आता है। अगर आपने पहले से ही एमएल में कन्वर्ट किया है, ठीक है, हो सकता है किया हो आपने, कोई संदेह नहीं है। अच्छा,
चलिए, कर लिया होगा सबने, बेहतरीन। आओ एक बार फिर से मिलके करते हैं, सबका ध्यान बोर्ड पे, नो प्रॉब्लम, टाइम सब। आपने कहा था सर वो वाले सवाल दे दो, मैं दे ही नहीं रहा था, और अभी तो वो दिया भी ना जो मैं देने वाला था। आइए, सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज, आइए। आगे क्या आप ही कह रहे थे आओ सर वो वाली गेंद खिला दो, लोग खिला रहा हो तो अब आउट हो रहे हो। हाँ, क्या सबका ध्यान बोर्ड पे है? अब प्लीज समझना सवाल, ये है मेरे पास मिथेनॉल, क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उस पहेली के जैसा सवाल होता है, अपने आप अंदर से मेथड आता है। बच्चे मुझे एक एक सवाल के 10-10 तरीके बताते हैं। बच्चे, आपने सोचने की क्षमता सीख ली ना, तो बस फिर खेलने का मजा है। वो कैसे? इमेजिनेशन, चित्र समझिए, सवाल समझ में आ गया, देखना अपने आप आएगा। इस बॉटल में क्या भरा है? 2 मिनट लूंगा, क्या भरा है? अब मिथेनॉल का सर ने हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी कितना दिया है? 0.8 kg पर लीटर, हाँ या ना? अब इसी में से मिथेनॉल निकालना है थोड़ा सा, और वो कितना है ये तो पूछा है। वो कह रहा है कितना मिथेनॉल निकालूं कि 2.5 लीटर का एक ऐसा सॉल्यूशन बना दूं कि जिसकी मोलैरिटी हो 0.4। अच्छा, सॉल्यूशन मिथेनॉल का है, मोलैरिटी दे रखी है, और मोलैरिटी कुछ नहीं आया तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला तो आएगा। और मोलैरिटी क्या लिखोगे? N बाई वी। मोलैरिटी किसकी है? सॉल्यूशन की। वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। मोल किसका है? मोल किसका है? और सॉल्यूट कौन है? मिथेनॉल। तो यहां से मेरे पास सॉल्यूट के मोल आ गए 0.4 इंटू 2.5, और ये कितने मोल आ गए? 1। अच्छा, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए मिथेनॉल का 1 मोल मिलाना है। अरे ये समझ में आया? और अगर मिथेनॉल का 1 मोल मिलाना है तो बोलो कितना ग्राम मिलाना है? मिथेनॉल लिक्विड है कि सॉलिड है? गैस है, लिक्विड। तो क्या सबसे पहले आप मिथेनॉल के वेट निकाल लोगे? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। और मैं आप सबको बता दूं कि मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मिथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 32। अरे हेलो, कितने मोल, कितना मॉलिक्यूलर वेट? अच्छा, यानी कि मैं मिथेनॉल की बोतल में से, मिथेनॉल की बोतल में से 32 ग्राम मिथेनॉल मिला दूं, वो वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन आंसर वेट नहीं पूछा है, ये अलग समस्या है। 32 ग्राम तक तो पहुंच गए, अब ऐसा क्या करें कि 32 ग्राम का वॉल्यूम बता दे? ऐसा क्या करें कि 32 ग्राम का वॉल्यूम बता दे? ऐसा क्या करें कि 32 ग्राम का वॉल्यूम बता दे? बोलो, क्या वॉल्यूम और मास को जोड़ने की कड़ी डेंसिटी है? मैंने जो किया क्या वो अंदर से नजर आया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नजर आना चाहिए। आई नेवर वर्क इन फॉर्मूला, आई ऑलवेज वर्क इन विजुअलाइजेशन। क्योंकि मेथड आप अपने आप सीख जाओगे, आज नहीं तो कल, लेकिन विजुअलाइजेशन आज ही सीखना पड़ेगा। चलेगा? मुझे बताओ, क्या आप यहां से वेट निकाल चुके हो? क्या अब वेट और वॉल्यूम वाली कोई कड़ी समझ में आती है? और वो कौन सी कड़ी है? डेंसिटी। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मैं यहां से डेंसिटी दे रखी है? डेंसिटी किसकी? मिथेनॉल की। मास किसका? मिथेनॉल का। वॉल्यूम किसका? मिथेनॉल का। बोलो डन। हल्का सा कैलकुलेशन है। डेंसिटी 0.8, मास 32, वॉल्यूम। बोलो मैंने क्या गड़बड़ किया? वही मैं कह रहा था कि जब बच्चा जनरली सॉल्व करता है तो वो यहां से वॉल्यूम अगर लिखेगा तो वो वॉल्यूम जनरली किस में निकालता है? लीटर में। क्योंकि आप 0.8 को, 0.8 को जो कि केजी है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। और जीरो, इतना हर बच्चा नॉर्मल करेगा। और 0.8 को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 800। अरे हाँ या ना? लेकिन आज भी वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम किसमें आता है? 32/800 लीटर, विच इज 0। 8 चौको 32 लाला, डर मत जाना, कठिन नहीं है। इतना बड़ा डिवीजन कैसे किया सर ने? अरे 100 को अलग कर दो, 8 चौको 32, 100, 4/100, हाँ या ना? तो 0.04 लीटर। अरे ठीक है। तो जनरली कोई भी अगर सॉल्व कर रहा तो आंसर यही, तभी मैंने कहा कि किसी ने एमएल में दिया था, ऐसा मैंने सुना नहीं। 0.04 लीटर अगर आप करेंगे कन्वर्ट तो कितना आंसर आ जाएगा? 40 ml। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख ले, कल से स्टार्ट होगा वेपर प्रेशर एंड सो ऑन, राइट? होमवर्क लिख लें नेक्स्ट क्लास का, एक बार फिर सोचना, फिर डिस्कस करेंगे। होमवर्क लिखिए। होमवर्क नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर। नंबर 2, ELP नंबर 1 to 5,
एक्सेप्ट 4 केवल वही बच्चे करे जो कठिन सवाल से डरते नहीं है। 4 वाली ईएलपी थोड़ी टफ है, 1 to 5 आपको करना है। 4 वाला करे तो पता हो वो थोड़ा टफ है, सवाल आपको परेशान करेंगे, तो उस माइंडसेट से करे, राइट। और जब भी करे एक शॉट में 1 to 5 खत्म करे। इट विल टेक 2 आवर, तो 2 घंटे के लिए बैठ जाइए, खत्म करिए। ये आज हो जाना चाहिए, नहीं तो कल कंप्लीट चाहिए, परसों तक किसी कीमत पे रेडी मिलना चाहिए, ठीक है। आज शाम को डिस्कशन है 5:15 बजे रेडॉक्स का, पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल है, दूसरी ईएलपी। जितना होगा देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इसे मिटा वो कर देना फिर।